हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेंट जो फॉर्मूला है उसको हम करेंगे। इस फॉर्मूले को हम कैसे और कब यूज कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो देखो, जो अलजेब्रा टॉपिक होता है मैथ के अंदर, जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है अलजेब्रा के अंदर, लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहां पे हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है, मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर है वो 2 हो। तो ऐसी जो इक्वेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिनको हम रूट्स बोलते हैं यूजुअली, तो जिनके हमें रूट फाइंड आउट करने होते हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए, उन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ही केवल हम उनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी भी मेथड है, लाइक एज हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे पास जो टर्म्स आ जाती हैं, जो वहाँ पे कोफिशिएंट्स होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी आ जाती है कि जिनके फैक्टर्स बनाने वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, वो इजीली नहीं बनते। उनको हम फैक्टर बनाते जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक कह लो या मेथड है, एक फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो देखो, अगर हम किसी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस या माइनस कोई भी साइन आ सकता है। यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, या दोनों जगह प्लस दोनों जगह माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन चाहे जैसी मर्जी गिवन हो, दोनों जगह प्लस है माइनस साइन, चाहे जैसी मर्जी गिवन हो, तो उनको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो a है इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², देन b जो है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करना होता है, और फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो ये जो a, b एंड c हमें इस फॉर्मूले के अंदर यूज करने होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे आते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन क्यों ना गिवन हो, चाहे जैसी मर्जी है वो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है तो उसमें उसे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, और वहां से कंपैरिजन करके a, b, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वहां से हमारे पास a, b, c की वैल्यूज आ जाएंगी। उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके हमें सोल्व करना है। तो इजीली हम x की जो वैल्यू है, x के जो रूट्स है, उनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज करके दिखाते हैं। एक जो क्वेश्चन हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले तो उसके अंदर है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक इक्वेशन गिवन है, तो ये हमें सोल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो यहाँ पे अगर कुछ गिवन है तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो यहाँ पे हमें क्या मानना है, 1, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं वहां क्या होता है, 1 होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई हमारे पास। देन b, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, 7, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। एंड c जो कांस्टेंट है लास्ट में, वो हमारे पास क्या है, 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले में। तो x हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस b। देखो, अगर यहाँ पे इक्वेशन में माइनस गिवन है, वो हमारे पास वैल्यू की जो साइन होगा वो होगा, लेकिन ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का है। तो ज्यादातर जो बच्चे वो गलती क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस गिवन है उसको वो लेते ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई यहाँ पे तो माइनस साइन है तो इसी से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो साइन है वो फॉर्मूले का साइन है, और यहाँ पे अगर माइनस साइन गिवन है
तो वो क्या है, ये b की वैल्यू का साइन है, ठीक है। तो उसको हमें साथ में लेके चलना है, ब्रैकेट लगा के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी है तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा, देन 4 ए कितना है हमारे पास 1 एंड सी कितना है 12, देन ओवर 2 इंटू ए 1, तो ओवर x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इसको ऐसे ही रखना है, दोनों साइन यहाँ पे आएंगे, इनको कैसे खोलते हैं वो लास्ट में देखेंगे हम। तो 4 जो हमारे पास 7 है उसका स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 1 जा 4 4 12 जा 48, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48 ओवर 2 1 जा 2। उसके बाद -7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 कितना आ जाएगा √1 ओवर 2, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब देखो जो 1 है उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 1 ही निकल जाएगा, तो 2। यहाँ तक हमें जो हमारा श्रम है वो सॉल्व कर लेना है। इसके बाद छोटी सी जो बात है वो ध्यान रखना है, वो क्या है कि यहाँ पे देखो हम जो फॉर्मूला है वहां पे प्लस माइनस दोनों सिंबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमें बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, इसकी जो वैल्यूज निकलेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वो भी 2 ही निकलेंगी, वो सेम हो सकती हैं वो अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन के ऊपर, लेकिन जो वैल्यूज होंगी वो 2 निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज कैसे मिलेगी, तो ये जो प्लस माइनस हमने दोनों सिंबल यूज किए हैं तो आगे जाके हमें इसको सेपरेट करना है। एक जो वैल्यू आएगी हमारे पास जब हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे और दूसरी जो आएगी वो जब यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी जब हम प्लस साइन यूज करेंगे, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस 1 ओवर 2, एंड जो दूसरी वैल्यू होगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू -7 माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ से -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जब प्लस माइनस दोनों सिंबल गिवन है तो माइनस होगा, और जो माइनस होके आएगा उसके सामने साइन वही आएगा जो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ साइन है। तो 1 - 7 करेंगे 6, और माइनस का जो 7 है वो बड़ा है तो इस करके माइनस का 6 ओवर 2 कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 3, तो फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है -3। नेक्स्ट है -7 - 1, जब दोनों के साथ सिंबल है वो सेम है तो उस टाइम हम ऐड करेंगे और साइन वही रहेगा जो दोनों के साथ है। तो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है तो हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस का क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ओवर 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी -4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये 2 रूट निकल के आ गए। इस देखो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, उससे अगर सोल्व करेंगे किसी भी दूसरे मेथड से सोल्व करोगे तो वैल्यूज यही आएंगी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो सोल्व करना बिल्कुल इजी रहता है। कंपेयर करो, वैल्यूज निकालो और पुट करके सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास एक सम था। अब हम ऐसे ही एक दूसरे सम को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने a की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी। अब हम ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे a की वैल्यू मोर देन 1 या किसी 1 से अलग कोई भी है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे। अब हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही वैसा ही करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² का कोफिशिएंट कितना है 2, नेक्स्ट x का कोफिशिएंट कितना है जो कि b होता है वो है 5, एंड जो c कांस्टेंट कितना है 3। तो यहाँ ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू
b यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा -4a 2 and c 3। देखो ये जो रूट है पूरे के ऊपर होता है, कई बच्चे क्या यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, फिर सोल्व करने में प्रॉब्लम्स आती है। ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे से देख लेना है, अच्छे से लिख लेना है, और तभी जाके अच्छे से इसको क्या करना है, यूज करना है। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही हम गलत लिखेंगे तो फिर रिजल्ट तो अपने आप ही हमारा गलत आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट तभी ठीक आएगा जब हमारा फॉर्मूला है और उसके साथ साथ हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके नीचे 2 × 2 तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 -4 2 = 8 8 3 = 24 ओवर 2 2 = 4। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस √25 - 24 कितना आ जाएगा, वापस से √1 आ जाएगा 4। देखो ये कोइंसिडेंट है सिर्फ कि पिछले वाले में भी हमारे पास √1 आया था, यहाँ पे भी 1, तो ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है, अलग भी आ सकता है, जरूरी नहीं हर बार 1 आएगा। ये तो एग्जाम्पल ऐसा यूज किया है हमने कि दोनों में सेम ही आ गया। नेक्स्ट है -5 प्लस माइनस, अब रूट के अगर जो स्क्वायर रूट 1 है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 ही आ जाएगा और 4 x की वैल्यू ये आ गई। फर्दर हमें वैसे ही करना है, यहाँ इतना करने के बाद इसके बाद क्या करना है, एक बार हमें प्लस का साइन यूज करना है जो हमें फर्स्ट वैल्यू देगा, देन हमें माइनस का साइन यूज करना है जो हमें सेकंड वैल्यू देगा। तो फर्स्ट हम करेंगे x = -5 + 1 / 4 एंड सेकंड वन इज x = -5 - 1 / 4, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे तो -5 + 1 कितना आ जाएगा, -4 / 4, और सेकंड हम करेंगे तो x = -6 / 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये कट के कितना आ गया, 4 × 1 = 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 फर्स्ट वाली। नेक्स्ट है ये कट करेंगे 2 2 = 4 2 3 = 6, तो x की जो वैल्यू है -3/2 आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं x का जो एक रूट आया वो हमारे पास -1 आया है और जो सेकंड है वो आया है -3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जो रूट है वो आ गए। तो देखो कितना आसान था, सिर्फ कंपेयर करो, पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो कितना आसान था हमें सोल्व करना, सिर्फ कंपेयर करना है और उसके बाद पुट करके सोल्व कर लेना है। तो इतना इजी मेथड है कि क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे जितना बड़ी वैल्यू यहाँ पे गिवन हो, चाहे प्लस है माइनस है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है उसका जो साइन है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, हमें साथ लेके चलना है। उसको छोड़ना नहीं कि भाई हम वैसे प्लस में के ही लेके जाएंगे, माइनस है तो हम माइनस का भी यूज करेंगे, ठीक है, और पुट करके आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द सॉल्यूशन फॉर टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो जितनी मर्जी डिफिकल्ट या जितनी मर्जी वो कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं विद दिस ट्रिक या दिस मेथड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।